फिर है दादाजी ने बड़प्पन के संबंध में क्या कहा। तो जब करमचंद ने कहा कि हमारे घर से भी पेड़ से एक डाली टूटने वाली है, छोटी बहू का मन नहीं लगता है, उसमें दर्द की मात्रा जरूरत से ज़्यादा है, तब दादाजी क्या कहते हैं कि बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जाता, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जाता। छोटी बहू हमसे नफरत करती है, पर अगर हम उसके बदले उसे प्रेम देंगे तो क्या होगा, उसकी नफरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब कोई हमसे नफरत करता है, हम करेंगे तो वो तो नफरत बढ़ती ही जाएगी ना। तो घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जाता, घृणा यानी नफरत, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जाता। छोटी बहू हमसे नफरत घृणा करती है, पर उसके बदले हम उसे प्रेम देंगे तो धीरे धीरे वो उसकी नफरत खत्म होती जाएगी। एक तो बताया कि बड़प्पन, और दूसरा है महानता। बड़प्पन के बारे में ये बताया कि घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जाता। और महानता, महानता भी किसी से मनवाई नहीं जाती, वह तो अपने व्यवहार से अनुभव करवाई जाती है। अब मैं कह दूंगी मैं महान हूँ, तो क्या आप लोग मान लोगे मैं महान हूँ? नहीं, जब तक कि मैं अपने विचारों और अपने कर्म से साबित नहीं करूँगी कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो इसका उदाहरण दिया है लेखक ने कि एक बड़ा पेड़ है, तो उसको महान नहीं कहेंगे कि हाँ वो बहुत ऊंचा है, इसलिए बहुत ऊंचा तो है, पर वो पेड़ कैसा है, ठूंठ है, उसमें कोई फूल पत्ते नहीं हैं, तो क्या हम उसको महान कहेंगे? अगर हम बहुत धूप में जा रहे हैं तो पेड़ क्या करते हैं कि हमें छाया देते हैं, पर अगर पेड़ हमारी सरसता हमें धूप से नहीं बचाता है, हमें शीतलता नहीं देता है, हमारे मन में सरसता नहीं पड़ता है यानी सुगंध नहीं पड़ता है, तो वह पेड़ महान नहीं कहा जाएगा। तो लेखक क्या कहते हैं, मतलब दादाजी कैसे समझाते हैं कि वो पेड़ महान नहीं कहा जाएगा जो ठूंठ है, पूरा ऐसे ही खड़ा है खाली, उसमें कोई फूल पत्ते नहीं हैं, वो तभी महान कहा जाएगा जब वह अपने, देखो पूरी लाइन में फिर भी पढ़ती हूँ, आकाश को छूने पर अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों में उस समय तक नहीं बिठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक कर दे। अब ऐसी लाइन आप इसमें लिखी है, वैसा नहीं लिख सकते, मतलब याद नहीं रहेगी ऐसी लाइन, तो आप क्या लिखोगे, वो ऊंचा पहाड़ तब तक महान नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह हमारे ताप को न हर ले और हमें शीतल सुखद हवा न दे, और उसके जो फूलों की सुगंध है वह हमारे प्राणों को पुलकित आनंदित न कर दे, तब तक वह पेड़ महान नहीं कहा जाएगा। तो दादाजी ने बड़प्पन के संबंध में क्या कहा है कि बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, अंदर की वस्तु है, तो घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, वो वाला पूरा। और फिर महानता के बारे में, महानता में उदाहरण क्या दिया है, एक ठूंठ पेड़ कभी भी महान नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह अपने हमें शीतलता और ये नहीं देगा। तो ये हुआ आंसर 5th क्वेश्चन है कि दादाजी ने बड़प्पन के संबंध में क्या कहा।